अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप देख रहे होंगे हम बनाने वाले हैं अरबिक डिश। क्या आपने ये ट्राई करी है? नहीं ट्राई करी तो आज ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत हेल्दी है और बहुत मज़ेदार है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए लाल आटा। जी हाँ, लाल आटा। तो हम लाल आटे के अंदर नमक डालेंगे, घी ऐड करेंगे और पानी के साथ उसको गूँध लेंगे। बहुत ही ईजी काम है ये। पाकिस्तानी घरों में तो रोज़ ही रोटियाँ बन रही होती हैं, तो आप इसको लाल आटा के साथ रोटी बना लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे रोटी का मीठा, तो जी हाँ, अरब लोगों में आपको ट्रेडिशनल चीज़ें जो मिलेंगी उसमें रोटी और गंदम और दलिया और इसके अलावा खजूर, इन्हीं चीज़ों की उनकी तमाम रेसिपीज़ होती थी, मीठी भी और नमकीन भी। तो इसी तरह के खाने उनके ट्रेडिशनल खानों में शुमार होते हैं। आप ट्राई करें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। हाथों की मदद से मैं अपना आटा गूँध लूँगी और फिर उसको थोड़ी देर के लिए, ताकि आटा मेरा ठहर जाए, उसको थोड़ी देर के लिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ईज़ी भी है और सिंपल भी है और सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छी है ये रेसिपी। नए ज़माने के साथ हर चीज़ में बहुत चेंजिंग आई है। खानों की बात कर लें तो ट्रेडिशनल खाने तो हैं ही, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है ताकि आजकल की नस्ल को भी ये अच्छे लगें। तो इसमें चीज़ और कॉर्नफ्लेक्स और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। अगर आप इसको बग़ैर किसी चीज़ के खाना चाहें तो इसको बग़ैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। आटा मेरा गूँध चुका है, मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट बाद मैं अपने हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा के इसके पेड़े बना लूँगी। तो रोटी की शेप दे लूँगी। मोटी मोटी रोटियाँ बनानी है मुझे, पतली पतली रोटी नहीं बनानी है। अगर आप अरब कंट्री में ही रह रहे हैं तो आपको ये रेडी रोटियां भी मिल सकती हैं, बिल्कुल लाल आटे की हब रोटी वहाँ पे मिल रही होती है। आप वो भी लेके डायरेक्ट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप घर में रोटी बनाएं। खुश्की की मदद से भी आप रोटी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप तेल या घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बेलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मोटी मोटी रोटियाँ ही बनानी है, तो हम इसको हाथ से ही फैला के रोटी की शक्ल दे देंगे। रोटी की शक्ल नहीं भी बनती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोटियाँ बनाने में तो मैं भी कुछ ख़ास एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि सऊदी अरब में ही लाइफ गुजरी है, तो फिर रोटियां वगैरह बनाई नहीं है, तो इसलिए रोटियां कम ही बनाती हूँ मैं। रोटियां बनाते जाएं और सेकते जाएं, बड़ी बनाएं छोटी बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारी रोटी रेडी होनी चाहिए और थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मेरी इतनी क्वांटिटी से 4 रोटियां बनी हैं। अगर आप छोटी बना रहे हैं तो आपकी ज़्यादा बनेंगी। रोटी हमारी रेडी हो गई है। अब हम रोटियों को तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे क्योंकि हमें ग्राइंड करना है, ताकि हमें ग्राइंडर में मुश्किल ना हो। रोटियों को तोड़ने के बाद हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। खजूर की गुठलियाँ निकाल लेंगे। अगर आपके पास खजूर नहीं है और खजूर का हलवा है तो वो भी चलेगा, आप खजूर का हलवा यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार टेस्ट देती हैं। अगर आपको स्किप करनी है कोई चीज़ तो आप इन दोनों में से कोई चीज़ स्किप कर सकती हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। खजूर का मिक्सचर अब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए क्रीम। हम टिन वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पैक वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप क्रीम आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रीम के 2-3 चमचों से हमने लेयर लगाई, उसके बाद हम इसकी सेकंड लेयर खजूर की लगाएंगे और थर्ड लेयर दोबारा क्रीम की लगा के इसको कवर कर देंगे। क्रीम की लेयर के बाद अब हम इसमें चेडर चीज़ की लेयर लगाएंगे। चेडर चीज़ की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको पसंद है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप बग़ैर चेडर चीज़ के भी इसको खा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद। शहद को हम स्किप नहीं कर सकते। आप चाहें तो चेडर चीज़ नहीं ऐड करें, आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स ऐड नहीं करें, लेकिन शहद इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आप खजूर का जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके ऊपर डायरेक्ट शहद ऐड करके और आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इस पर कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, और कॉर्नफ्लेक्स की भी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना कॉर्नफ्लेक्स इसमें ऐड करें। आपको क्रंच पसंद है आप ऐड करें, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करें। इस रेसिपी में कोई भी मसनूई शुगर ऐड नहीं हुई है। खजूर की अपनी मिठास है और शहद की अपनी। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें और शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीठा आपको कम नहीं लगेगा क्योंकि खजूर का अपना मीठा ही काफ़ी रहता है। और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हम इसमें शहद ऐड करते हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी से 3 प्लेट्स बनाई है, आप पर सर्विंग के हिसाब से भी प्लेट्स बना सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए खजूर का मिक्सचर रेडी करके रखें और आपका जब दिल करे इसको सर्व करें ऊपर टॉपिंग के साथ। यकीन करें इसका बहुत ही यूनिक टेस्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ट्राई करें, फीडबैक दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।